देश में हमेशा से ही ये मांग उठती रही कि देश के लड़ाकू विमानों में देश का ही इंजन लगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस हो रही है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच है। उन्होंने जिक्र किया और अब वो वक्त भी आ गया जब देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से अपने देश के युवाओं वैज्ञानिकों के सामने ये आह्वान किया कि ये वक्त है कि जब देश का अपना स्वदेशी लड़ाकू विमान हो तो उसमें स्वदेशी इंजन भी हो। पूरी दुनिया को झंझोड़ के रख दिया कि फाइटर जेट की बात उन्होंने यानी कि मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से करी। अगर लड़ाई लड़नी है तो अपने हथियारों से, और यही ऑपरेशन सिंदूर की खूबसूरती है। क्या हम इसमें अमेरिका को दोष दे सकते हैं, चाइना को दोष दे सकते हैं? नहीं। मोदी जी ने ट्रंप का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ट्रंप के ऊपर एक सीधा तंज कसा है। अगर भारत का मार्केट बंद हो गया है, भारत ने 50% टैरिफ लगा दिए, अमेरिकन कंपनीज के नाक से खून निकल जाएगा। दोस्तों, आज मेरा लाल किले की प्राचीर से मेरे देश के युवा वैज्ञानिकों को, मेरे टैलेंटेड यूथ को। अच्छा, इंडिया अपना जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है वो भी 10 साल बाद बनाएगा। इंडिया अपना जो क्या उसे बोलते हैं, ये सुदर्शन चक्र भी 10 साल बाद बनाएगा। मेरे इंजीनियर्स को और प्रोफेशनल्स को और सरकार के हर विभागों को भी मेरा आह्वान है, क्या हमारा अपना मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन हमारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पहले सवाल का जवाब दूंगा। 78 साल हो गए पाकिस्तान को और 78 साल हो गए भारत को। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिकली चीज देखनी है कि हमने दोनों में तरक्की किसने की है। बिल्कुल यही सवाल है। आपका सवाल ये है, तरक्की का मकसद आज आप देखिए कि पाकिस्तान खड़ा कहाँ पे हुआ है। बनाते हैं भारत का अपना खुद का फाइटर जेट बनाते हैं। दोस्तों, ये वो पीड़ा है, ये वो दर्द है जो इंडियन एयरफोर्स को बहुत समय से सता रही है। आपने देखा होगा कि एयर चीफ मार्शल एपी सिंह साहब, जो कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं, कई बार बोल चुके हैं। इनसे पहले भी जो एयर चीफ। हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, लाल किले पर नरेंद्र मोदी की स्पीच देखकर पाकिस्तानी पगला गए हैं और बता रहे हैं कि इंडिया 10 सालों में अपना फाइटर जेट और फाइटर जेट का इंजन बना लेगा और बराकेट मिसाइल सिस्टम भी बना लेगा। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं वीडियो में, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आज मोदी जी ने लाल किले के ऊपर, आपको मालूम है, हमेशा कुछ हिंट्स देते हैं। वो हिंट्स को पकड़ना बड़ा जरूरी होता है। और पहला हिंट ये था कि आपको वाकई में इंडिपेंडेंस अब मिला है। कि आए, हमें बात करनी है, टेबल पे बैठना है। अगले दिन भी प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की है। हम टेबल पे बैठने की बात करते हैं, भारत हमें मारने की बात करता है। और वो भारत का जो पानी है उस पे पहला अधिकार भारत के किसान का है, किसी पाकिस्तानी का नहीं। और हम नहीं देंगे अपना पानी। इंडस वाटर ट्रीटी फाड़ के जिसके सामने रोना है रो लो। हम तो कहते हैं जंग रोकना चाहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि भाई हम छोटा मुल्क हैं, माड़ा मुल्क हैं, गरीब मुल्क हैं, हमारे साथ ज्यादती ना की जाए की जरूरत नहीं है। मेरा टारगेट है कि वहां पर हर चीज तबाह होनी चाहिए। तो भाई आपने तबाह कर दी। पहले पाकिस्तान बोलता था हम पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे, अब बोलते हैं 50% दुनिया को हम तबाह कर देंगे, यानी कि ऑलरेडी आधे पे आगे हैं। आगे आगे जाके बोलेंगे हम पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, लेकिन इससे ज्यादा की हमारी हैसियत नहीं है लगती है ये मिलिट्री कैपेबिलिटी के लिए। अच्छा, इंडिया अपना जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है वो भी 10 साल बाद बनाएगा। इंडिया अपना जो क्या उसे बोलते हैं, ये सुदर्शन चक्र भी 10 साल बाद बनाएगा। सो इंडिया इज गिविंग सो मच। ये 10 इयर्स ब्रैकेट जो है ना, मोदी साहब कह रहे हैं कि मुझे अभी से वो बता रहे हैं कि मैंने आपके साथ 10 साल रहना है, मुझे छोड़ना नहीं है आप लोगों ने। यू नीड मी एंड आई नीड यू। सो अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ में होता है ना, कई दफ़ा होते हैं कि यार पता नहीं क्या होगा, किस तरह होगा, कैसे चलेगा, ये चीज़ वो चीज़। एक फ्रेमवर्क बनता तो है ना यार। ठीक है, ऐसे थोड़ा ही होता है कि आप किसी फ्रेमवर्क को उड़ा तो नहीं देते कि नहीं नहीं जनाब पता नहीं क्या होगा और किस तरह होगा। कि साहब, प्रधानमंत्री मोदी ने बोल दिया कि जो इंडस का पानी है वो भारत का है, और वो भारत का जो पानी है उस पे पहला अधिकार भारत के किसान का है, किसी पाकिस्तानी का नहीं। और हम नहीं देंगे अपना पानी।
तुम्हें जहां जाना है, तुम्हें जो करना है करो। पाकिस्तान गया था दोस्तों, रोते गाते गया था, तो बोला कि साहब दे दीजिए, हम भागो यहां से, कुछ नहीं मिलेगा इनको, कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी फाड़ के जिसके सामने रोना है रो लो, जो करना है कर लो, एक बूंद पानी नहीं मिलेगा और भारत ऐसा कर देगा। तुम्हें जो करना है करो, तुमसे जो बन पड़ता है तुम करो, हम भी देखते हैं तुम क्या कर लेते हो, हम भी खड़े हैं यहां पे। अब मैं जो है वो नो फर्स्ट यूज से फर्स्ट यूज पे जाने लगा हूं। ये बातें वहां पे इंडिया में क्लियर है। और दूसरी बात, वो कोई एग्रीमेंट थोड़ा है, वो हम बेशक नो फर्स्ट यूज कहते रहे, चला वो दें पहले, ये कौन सा कोई फार्मूला है? हम तो कहते हैं जंग रोकना चाहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि भाई हम छोटा मुल्क हैं, माड़ा मुल्क हैं, गरीब मुल्क हैं, हमारे साथ ज्यादती ना की जाए। हमें आपने न्यूक्लियर बनाया, इतनी बड़ी आपकी फौज है, 85 अरब डॉलर 80 अरब डॉलर आपका डिफेंस बजट है, खुदारा ये हमारे साथ ना करें। हम तो उनको इसलिए ये चीजें करते हैं। तो मैडम मतलब सर आप कह रहे हैं कि हम छोटे मुल्क हैं, हम गरीब मुल्क हैं, हम कमजोर मुल्क हैं। सर क्या बात कर रहे हैं? आपका मेडल ना वापस ले लेंगे? क्या बात कर रहे हैं? हम क्या बैठ गए? बात सीधी सी है ना कि हम छोटा मुल्क नहीं है क्या? मानते तो नहीं ना सर, हम चौधरी तो बने रहते हैं। हम मान जाए ना, वो जैसे आदर्शिर कावल जी कहते थे ना कि भारत के साथ पाकिस्तान को ऐसे बात करनी चाहिए जैसे बड़े भाई से छोटा भाई करता है, लेकिन हम तो कभी ऐसे नहीं करते, हम तो अब चौधरी बने रहते हैं। मेरी बात सुने, अब एक होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। पाकिस्तान कहता है कि इंडिया के साथ हमने आजादी इकट्ठे हासिल की, इंडिया हमें चाहता है कि ये बांग्लादेश बन जाए, ये नेपाल बन जाए। तो तरानों से आप एक हद तक मोरल बूस्टिंग तो कर सकते हैं, लेकिन आप जंग जीत नहीं सकते। और फिर जब जंग को अब 2.5-3 महीने हो गए हैं, तो क्या हमें मूव ऑन नहीं करना चाहिए? क्या उसी को ही सेलिब्रेट करते रहना चाहिए जो ट्रायम्फलिज्म है, या इससे निकलना चाहिए और अपने मसाइल का संजीदगी से जायजा लेना चाहिए? पहली बात तो ये कि सर ये कोई ऐसा, जैसे वसीम साहब ने भी कहा कि कोई जंग तो थी नहीं, और ना ही कोई ऐसी जंग थी जिसमें, या लड़ाई थी जिसमें हम ये कहें कि जो भारत है वो हमसे हमारी कोई ज़मीन हथियाने के लिए आया था। जैसे हम TTP को देखते हैं, या हम अफगानिस्तान में देखते हैं जो हमारी झड़पें चलती हैं अफगानिस्तान से, तो वो कहते नहीं हम ड्यूरल लाइन को नहीं मानते, और KPK को भी वो अफगानिस्तान का हिस्सा मानते हैं। लेकिन भारत ने इस तरह का कोई अटैक नहीं किया था। अगर कोई सीरियसली सोचे और उनकी बात को सुने, मैं हरगिज ये नहीं है कि लोग मेरे पीछे पड़ जाएं कि ये साथ देना शुरू कर देती हैं। एक मैं फैक्ट की बात कर रही हूँ जो मुझे लगता है, हो सकता है कई लोगों को मेरी बात पसंद ना आए, कि उन्होंने हमारे यहाँ पे टेरर कैंप्स थे, उनके ऊपर अटैक किया बकौल उनके। ऐसी बात पे तो हमें तो शर्मिंदा हो जाना चाहिए था कि हमारे यहाँ इस तरह के टेरर कैंप मौजूद हैं, जिससे कि हमारे पड़ोसी जो हैं वो तंग हो रहे हैं और उनके यहाँ जाकर गड़बड़ मचाई जा रही है। और हम क्योंकि खुद नाकाम हो गए हैं उन टेरर कैंप्स को और उन टेररिस्ट को कंट्रोल करने में, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो मसूद अजहर हो, कि अब उन्हें खुद ये अटैक्स करने पड़ गए। इसलिए कि या तो वो कोई ज़मीन वगैरह के लिए आए होते, कोई और हमारे पास सोना चांदी रखा होता जो लूटने के लिए आए होते, जैसे मुगल आए थे, तो फिर हम कह सकते थे कि जी उन्होंने बड़ी ज्यादती की, हमारे साथ बड़ा गलत किया है। लेकिन इस वक्त तो जैसे कहते हैं कि हम बजाय शर्मिंदा होने के, हम और शेर बने चले जा रहे हैं कि हाँ जी भारत ने अटैक कर दिया। लेकिन भारत ने अटैक